हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो खबर मौसम की। झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का असर आज से। झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का आने वाले 4 दिन तक विभिन्न इलाकों में असर दिखेगा। प्रारंभिक प्रभाव के तौर पर आज शुक्रवार को दोपहर बाद से राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावां समेत आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होगी। वहीं 4 और 5 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, कुंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कई स्थानों पर बारिश होगी। 7 दिसंबर को उत्तर पूर्वी भाग में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज शुक्रवार शाम तक डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसके बाद चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा के तट पर किसी स्थान पर टकराएगा। वहीं राज्य में 7-8 दिसंबर से ठंड बढ़ेगी। चक्रवाती तूफान का असर 6 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से जारी हुई अधिसूचना। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से आरंभ होगा। राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना प्रदान की है। इसके बाद शीतकालीन सत्र की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 दिनों तक सत्र की कार्रवाई होगी। सत्र के दौरान 17 दिसंबर को वित्त वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंदोलनरत अभ्यर्थियों की राजनीतिक पार्टियों से अपील। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में महाघोटाला हुआ है। बयानबाजी की जगह इसकी निष्पक्ष जांच कराने में हमारा सहयोग करें। झारखंड लोक सेवा आयोग पर बीजेपी और कांग्रेस की बयानबाजी के बीच अब आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखा है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि हमारे आंदोलन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाएं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में महाघोटाला हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच कराने में हमारी मदद करें। अभ्यर्थियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महाघोटाला के विरुद्ध लगातार 32वें दिन भी आंदोलन जारी है। पीटी का रिजल्ट रद्द होने तक संघर्ष जारी रहेगा। यह आंदोलन जेपीएससी में निष्पक्ष, पारदर्शिता और नियमावली के तहत मेधावी छात्रों के अधिकार के लिए किया जा रहा है। यह अभ्यर्थियों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज हत्याकांड में गहरी साजिश व मास्टरमाइंड की मिली जानकारी, फिर होगा आरोपितों का नार्को टेस्ट। धनबाद जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में जेल में बंद आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा का एक बार फिर से सीबीआई नार्को, ब्रेन मैपिंग समेत 4 टेस्ट कराएगी। गुरुवार को अनुसंधानकर्ता ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में आवेदन देकर दोनों का दोबारा टेस्ट कराने के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाने की इजाजत मांगी। कोर्ट को समर्पित आवेदन में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान सीबीआई को गहरी साजिश और मास्टरमाइंड के विषय में कई अहम सुराग मिले हैं। इसका सत्यापन जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवाती तूफान को लेकर कई ट्रेनें रद्द। झारखंड में जल्द ही मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिलेगा। इसका खास असर फ्लाइट व रेल पर भी पड़ेगा। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। चक्रवाती तूफान के 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र से टकराने की संभावना है। तूफान जवाद का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। संभावित चक्रवाती तूफान जवाद की आशंका को लेकर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें ट्रेन संख्या 13351 धनबाद एलएपी एक्सप्रेस 3 दिसंबर को धनबाद से रद्द रहेगी। वही ट्रेन संख्या 12876 आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस यात्रा 3 दिसंबर को आनंद विहार टर्मिनल से रद्द रहेगी। वही ट्रेन संख्या 18451 हटिया पूरी एक्सप्रेस 3 दिसंबर को हटिया से रद्द रहेगी। वही ट्रेन संख्या 18452 पूरी हटिया एक्सप्रेस 3 दिसंबर को पूरी से रद्द रहेगी। वही ट्रेन संख्या 18637 हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस 4 दिसंबर को हटिया से रद्द रहेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो करई केंद्र से 15 से धान की खरीदारी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 15 दिसंबर से करई केंद्र के माध्यम से धान की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए अधिकारी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कोशिश होगी कि तय तिथि पर करे हो। इसके साथ ही कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। कृषि मंत्री सारवा पंचायत भवन में जनता से मुखातिब थे। कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्धों, विधवा व दिव्यांग जो अर्हता को पूर्ण करते हैं उन्हें दिया जाना तय किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के आइस आइलैंड से मुक्त हुए झारखंड के 16 मजदूर 15 दिन से थे बंधक। भूखे प्यासे 22 घंटे तक कराया जाता था काम। अच्छे काम के झांसे में फंसा कर ले गया था ठेकेदार। आंध्र प्रदेश के आइस आइलैंड में 15 दिनों से बंधक बनाए गए झारखंड के 16 श्रमिकों को मुक्त करा लिया गया है। झारखंड सरकार के अधिकारी उन्हें अपने साथ लेकर आ रहे हैं। सभी चाईबासा जिले के रहने वाले हैं। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार अच्छा काम दिलाने के नाम पर आंध्र प्रदेश लेकर गया था। वहां पहुंचने पर सभी श्रमिकों को इधर उधर घुमा गया। फिर आइस आइलैंड में मछली पालन के काम में लगा दिया गया। वहां उनसे 22 घंटे काम लिया जाता था। श्रमिकों ने बताया कि उनसे रात में भी काम कराया जाता था। काम पर नहीं जाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की जाती थी। न समय से खाना दिया जाता था और न ही पीने को पानी। तंग आकर श्रमिकों ने इस हालत में काम नहीं करने और वापस झारखंड लौटने की बात ठेकेदार से कही। इस पर श्रमिकों से दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें बंधक बना लिया गया। श्रमिकों का पैसा भी नहीं दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या फिर टल गया झारखंड पंचायत चुनाव? जाने अब कब होने की है संभावना। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जितनी बेसब्री आम लोगों की है उतना ही शासन तंत्र सुस्त दिख रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि 2022 के जनवरी में पंचायत चुनाव होंगे और इसकी अधिसूचना दिसंबर में जारी हो जाएगी। लेकिन लगता है कि दिसंबर में अधिसूचना जारी होने अथवा जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव होने की संभावना पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। दरअसल झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि अब पंचायत चुनाव नए वोटर लिस्ट पर होंगे और वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होगा। साफ है कि निर्वाचन आयोग के इस नए आदेश से गांव की सरकार बनने की उम्मीद लगाए लोगों को अब मार्च महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड पंचायत चुनाव मार्च में होने की संभावना के पीछे का एक बड़ा कारण है कि अब वोटर लिस्ट के प्रकाशन होने के बाद वार्ड स्तर पर नए वोटर लिस्ट बनेगी। इसमें 1 से 1.5 महीने तक का समय लग जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपी नड्डा से मिले भाजपा नेता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश गुरुवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। दीपक प्रकाश के साथ राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी सांसद अरुण सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद व अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के रास्ते गांजे की एक और खेप बरामद। लग्जरी कार से की जा रही थी गांजे की सप्लाई। पुलिस के सामने से फरार हुए 3 तस्कर। 6 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई। रांची पुलिस ने 86 किलो गांजे की एक खेप को रांची टाटा रोड से जब्त की है। इसे एक महंगी लग्जरी कार से जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस के सामने से तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। जमशेदपुर के रास्ते से एक सप्ताह में गांजे की यह दूसरी खेप जब्त की गई है। इससे पहले 26 नवंबर को बहरागोड़ा में 425 किलो गांजा जब्त किया गया था। इससे नमक के बीज छिपाकर बोकारो लाया जा रहा था। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजे की एक बड़ी खेप रांची टाटा रोड से गुजरने वाली है। इसके बाद डीएसपी नीरज कुमार की अगुवाई में नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास सघन जांच शुरू की गई और इसके बाद कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हमर अपन बजट ऐप लॉन्च। झारखंड के आम बजट में यहाँ के लोगों के सुझाव अहम होंगे और इसको लेकर सबके विचार मांगे गए हैं। पोर्टल पर आम जनता अपने सुझाव सीधे सरकार को भेज सकेंगे। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में इसको लेकर एक ऐप का लोकार्पण भी किया गया है। पोर्टल और ऐप के जरिए राज्य की जनता 2022-23 के बजट हेतु अपना सुझाव साझा कर सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है। सभी को सबसे पहले हमर अपन बजट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। रजिस्ट्रेशन पेज में मांगे गए विवरण को भरकर सेव करें। संबंधित विभाग क्षेत्र का चुनाव कर अपना सुझाव पोस्ट करें।
ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी जनता सुझाव दे सकती है। मोबाइल के जरिए प्ले स्टोर से हमर अपन बजट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से भी सुझाव दिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टैक्स पे करने में धोनी टॉप पर। इस साल 13 करोड़ का एडवांस टैक्स पे कर धोनी राज्य के सबसे बड़े आयकरदाता बने। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी टैक्स पे करने में एक बार फिर से अव्वल रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो चालू वित्त वर्ष 2021-22 में उन्होंने अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक एडवांस टैक्स के रूप में 13 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से टैक्स जमा करने के मामले में धोनी अपनी बादशाहता बरकरार रखे हुए हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में उन्होंने अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक एडवांस टैक्स के रूप में 10 करोड़ का भुगतान किया था। पिछले साल भी व्यक्ति रूप में जमा किया गया वह राज्य का सर्वाधिक टैक्स भुगतान था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य पर कम खर्च कर रहा झारखंड, बंगाल को छोड़ अपने पड़ोसी राज्यों से है पीछे। राज्य सरकार अपने कुल खर्च में 4.7% राशि स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि पूरे देश में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में 5.12% राशि स्वास्थ्य पर खर्च होती है। इस तरह इस मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से पीछे है। केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। पिछले दिनों यह नेशनल हेल्थ अकाउंट की यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य पर खर्च हुई राशि के आधार पर जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मसमर्पित उग्रवादियों के साथ ग्रामीण एसपी ने की बैठक। रांची पुलिस ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों और उनके परिजनों के साथ बैठक की। ग्रामीण एसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 आत्मसमर्पित उग्रवादी शामिल हुए। बैठक में उग्रवादियों ने योजना नई दिशा के तहत मिल रही योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। बैठक के दौरान उग्रवादियों ने बच्चों की पढ़ाई, वकील का खर्च, जीवन बीमा, सरकारी नौकरी, एसपीओ में नियुक्ति के साथ ज़्यादातर लोगों द्वारा आवंटित जमीन को कब्जा दिलाने के संबंध में मांग रखी गई है। ग्रामीण एसपी ने इनकी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहला फुसला कर ले जाई जा रही 8 बच्चियों को कराया गया मुक्त, महिला गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के चक्रधरपुर मुख्यालय के स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्रों में कथित तौर पर बहला फुसला कर ले जाई जा रही 8 बच्चियों को बुधवार शाम मुक्त कराया गया है। मामले को लेकर एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि महिला चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्र हिजिया, कुमाई, ईचाकुटी गाँव से 8 बच्चियों को बहला फुसला कर काम दिलाने के त्रिपुरा ले जा रही थी। खबर मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की नन्हे फरिश्ते टीम ने वहां पहुंचकर बच्चियों से पूछताछ की और उन्हें मुक्त कराया। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड में तबाही मचा सकता है कोरोना का नया वेरिएंट, भारी पड़ सकती है यह लापरवाही। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। हाल ये है कि कोरोना के नए वेरिएंट की जाँच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड में उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी इसकी सुविधा नहीं है। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार भी सुस्त है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूर्व सिंहभूम जिले में खास अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ विदेशों से सबसे अधिक लोग आते हैं, इसलिए जिले में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पूर्व सिंहभूम जिले में देश के विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए बस स्टैंड और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की जा रही है। यात्रियों की जांच के साथ साथ उनका पता भी लिखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस जवान की बर्खास्ती का आदेश निरस्त, दोबारा बहाल करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में धनबाद के एक पुलिस जवान की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बर्खास्त करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जवान के बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसे दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। धनबाद जिला बल के जवान रंजीत कुमार को वर्ष 2010 में बिना सूचना के 2 दिन गायब रहने और वरीय अधिकारियों के साथ गाली गलौज के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दुमका में जल्द शुरू होगी कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग। धनबाद व गिरिडीह में भी चालू होगा ट्रेनिंग बेस। झारखंड के उपराजधानी दुमका में संचालित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में अब तक ग्लाइडर फ्लाइंग की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब यहां कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसकी जो है पहल नगर विमानन विभाग झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। विभाग के डायरेक्टर कैप्टन SP सिन्हा ने कार्य योजना बनाई है। इसके लिए एक नया ग्लाइडर दुमका लाया जाएगा। इधर दुमका और गिरिडीह जिले में भी ग्लाइडर फ्लाइंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। दुमका से इसके लिए एक ग्लाइडर धनबाद भेजे जाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम समय पर पूरा करे उपायुक्त। रांची के उपायुक्त शबरंजन ने बेहतर कार्य योजना और मिशन मोड पर काम करते हुए हर घर में नल से जल योजना का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को वह स्वच्छ भारत मिशन अभियान और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत बनाए गए DPR स्वच्छ भारत से संबंधित जिलावार स्थिति एवं प्राप्त राशि की जो उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा की। जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पूर्वी और पश्चिमी प्रमंडल रांची में चल रहे विभिन्न स्कीम की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों के पास पहुंच रहा आपके द्वार कार्यक्रम। मंत्री चंपई बोले खेतों में सालों भर पहुंचेगा पानी, तैयारी शुरू। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लोगों की सरकार है। किसानों के खेतों में कैसे सालों भर पानी पहुंचे और किसान खेती कर आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उक्त बातें राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला प्रखंड के मुड़कुम पंचायत भवन में आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।